Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Hopefully you're all doing fine. Welcome back to Regional Geography class. खित्ती जोग्राफ़ी की क्लास में जी खुश आमदीद दोबारा से। अच्छा जी, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एशिया के तबई खदोहाल के बारे में। मैप को हमने डिटेल से रीड किया था, सारा कुछ उसके अंदर जो भी माउंटेन्स हैं या प्लेन्स हैं या प्लेटोज़ हैं, सतह मुर्तफ़ा है, मैदानी इलाके हैं, पहाड़ी सिलसिले हैं, ये सारी चीज़ें हमने मैप में डिटेल से देखी थी। ठीक है, अब हम ज़रा आते हैं आपकी बुक की तरफ। हम इसके अकॉर्डिंग, ये मैंने आपको ये मैप था हमने जिसको रीड किया, आप इसको दोबारा से ब्रीफिंग के लिए देख सकते हैं। सारी चीज़ें इसमें मेंशन्ड हैं, इसमें आइलैंड्स मेंशन्ड हैं, इसमें प्लेटोज़ मेंशन्ड हैं, सतह मुर्तफ़ा है, सहरा हैं, मैदानी इलाके हैं, पहाड़ी सिलसिले हैं, ये सब कुछ इसमें आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, आप इसको दोबारा से देख सकते हैं। आपकी बुक के अकॉर्डिंग ज़रा हम देख लें, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप देखें, ये मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन कर दिए हुए हैं। एशिया के मोहल्ले वकू और इसकी वसअत के बारे में देखें तो एशिया इज़ द बिगर या बिगेस्ट पार्ट ऑफ लैंड। ज़मीन के ऊपर जो एक बिगेस्ट पार्ट ऑफ लैंड है या बिगेस्ट कॉन्टिनेंट है, दैट इज़ एशिया। देयर वाज अ टाइम पीपल यूज्ड टू कॉल इट, स्टिल जो है यूरोप और एशिया के पार्ट को मिला के हम यूरेशिया भी कहते हैं। ये एक कताए अजीम है ज़मीन का, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा पार्ट जो है मगरिब में वो यूरोप का है और बाकी का सारा एशिया है। ठीक है, एशिया इस जो है तकरीबन आप कह सकते हैं चौकोर शक्ल का एक बड़े आज़म है। दुनिया में जितनी भी ज़मीन है, जो लैंड पार्ट है, ठीक है, उसका 30% जो है, 30% अप्रॉक्सीमेटली जो है वो एशिया का हिस्सा है। इसी तरह से मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है दुनिया की, तकरीबन 60% आबादी जो है वो इस बड़े आज़म में मौजूद है। इसकी शर्कन गरबन जो इसकी चौड़ाई है वो 16,000 किलोमीटर है और शुमाल से जनूब की तरफ फासला जो है वो 8,000 किलोमीटर के करीब है। हमने ऑलरेडी देखा कि इसके शुमाल में जो है वो बहिरा मुंजमद है, जनूब में अरबियन सी है जिसको आप बहर हिंद भी कहते हैं, बहिरा हिंद, और मगरिब में जो है वो कैस्पियन सी है। यूरोप से जो माउंटेन्स अलग करती हैं, यूराल माउंटेन्स हैं। इसी तरह मगरिब में जो है मशरिक़ में बहरुल काहिल मौजूद है। ठीक है, ये हो गया महल्ले वकू और इसकी वसअत के बारे में हमने देखा। इसकी खसूसियात ये हैं कि एक तो ये दुनिया का सबसे बड़ा बर आज़म है, दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी यहाँ पर मौजूद है। ये बर आज़म वाहिद ऐसा बर आज़म है जिसमें दुनिया के तमाम बड़े मज़ाहिब का आगाज़ हुआ। हिंदुइज़्म देख लें आप, मुस्लिम्स देख लें, इस्लाम का आगाज़ हुआ अरब से, हिंदुइज़्म का आगाज़ जो है वो सब कॉन्टिनेंट में हुआ, बुद्धिज़्म का आगाज़, बुद्ध मत जो है उसका सब कॉन्टिनेंट में आगाज़ हुआ। ऐसे ही जो क्रिश्चियनिटी है, ईसाई मज़हब जो है उसका आगाज़ भी मगरबी इलाके से हुआ। ठीक है, तो दुनिया के जो तमाम बड़े मज़ाहिब हैं वो इस खित्ते में उनका आगाज़ हुआ। इसके अलावा ये वो सरज़मीन है जहाँ पर हर तरह की खदोहाल मौजूद हैं, तबई खदोहाल, पहाड़ी सिलसिले हैं, दरिया हैं, नदियाँ हैं, झीलें हैं, मैदानी इलाके हैं, ग्लेशियर्स मौजूद हैं, डेजर्ट्स मौजूद हैं। एवरी पॉसिबल फीचर ऑफ अर्थ इज़ प्रेजेंट ऑन दिस लैंड। ठीक है, इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की आबो हवा पाई जाती है। इसमें शदीद सर्द इलाके भी हैं और गर्म इलाके भी हैं, जैसे कि इसकी वसअत जो है वो ख़त्े इस्तवा से लेकर जनूबी कम्प्लीटली नॉर्थ तक जाती है, बहिरा मुंजमद शुमाली तक जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं। इसके फ़िज़िकल फ़ीचर्स की तरफ आते हैं हम। तबई खदोहाल के बारे में ऑलरेडी हम बहुत डिटेल से देख चुके हैं, सारा मैप आपने रीड किया, स्टडी किया। फिर भी हम इसको थोड़ा सा ब्रीफ अगर आपको बता दूं, इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसकी वसअत के बारे में बता दिया। दुनिया के जो बिगेस्ट और लॉन्गेस्ट जो पहाड़ी सिलसिले हैं
ठीक है। सबसे बड़े पहाड़ी सिलसिले जैसे हिमालय है इज़ द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज ऑन लैंड। सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला है। दुनिया की बुलंद तरीन चोटियाँ जो हैं वो इस पहाड़ी सिलसिले में मौजूद हैं। ठीक है। दुनिया के बहुत अहम सतह मुर्तफ़ा यहाँ पर पाए जाते हैं। अहम रिवर्स हैं, बड़े इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं। मैदानी इलाके हैं, बड़ी एक ज़रख़ीज़ ज़मीन जो है, ठीक है, वो पाई जाती है। इसको हम 6 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें शुमाल मगरबी मैदान, ठीक है, जो रशियन एरिया में आते हैं ट्रायंगुलर शेप में। आगे डिटेल देखते हैं। ऑलरेडी भी हम बहुत सारी डिटेल देख चुके हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको ब्रीफ करती जाऊंगी। रिवीजन आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे आते हैं वस्ती मलफूफा पहाड़ और सतह मुर्तफ़ा, शुमाल मशरकी पहाड़, जनूबी और मशरकी दरियाओं के मैदान और वादियाँ, जनूबी सतह मुर्तफ़ा और मशरकी आतिशफ़शानी सिलसिला और जज़ायर। ठीक है। डिस्क्रिप्शन की तरफ आते हैं। शुमाल मगरबी मैदान हम देखते हैं। ये ट्रायंगुलर शेप का मैदान है। बहरे मुंजमद शुमाली से जनूब मगरिब की तरफ ये बहिराए कैस्पियन तक फैला हुआ है, कैस्पियन सी तक फैला हुआ है। कैस्पियन सी के बारे में आपको एक बात बता दूं, इट इज़ अ लेक जो दुनिया की सबसे बड़ी झील है, दैट इज़ कैस्पियन सी। लेकिन बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूज साइज़, ये इतनी बड़ी है, इसकी वुसअत और इसकी जो क्वालिटीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ की बेस पे हम इसको बहीरा कहते हैं, कैस्पियन सी। एंड इट इज़ दी ओनली सी, ये वाहिद बहीरा है जिसके चारों अतराफ में ज़मीन है। ठीक है। अच्छा जी, ये जो शुमाल मगरबी मैदानी हिस्सा है, साइबेरिया का तमाम इलाका इसमें शामिल है। ओब, नसी, लीना, ये वो दरिया हैं जिनके एरियाज़ इसी प्लेन में आते हैं, और ये इस प्लेन को ये दरिया जो हैं वो सैराब करते हैं। ये दरिया बहते हुए जो हैं शुमाल की तरफ बहरे मुंजमद शुमाली में गिर जाते हैं। ठीक है। मजमूई तौर पर मशरकी साइबेरिया या रूस का सबसे कम तरक्की याफ्ता इलाका है ये, लेकिन यहाँ पर जंगलात, मौदनियात और ज़राए क़ुव्वत के अतबार से बहुत माला माल है। ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज ये यहाँ पर बहुत रिच हैं। ज़्यादातर दरियाए ओब का मैदान शामिल है इस एरिया में। दरियाए ओब और इसके जितने भी मुआवन दरिया हैं वो इसके सराउंडिंग्स में वो सारा जो है इसी मैदानी हिस्से में आ जाता है। एक तो ये बहुत चिपटा है, बहुत फ्लैट लैंड है कि यहाँ पर जो निकासी आब का जो सिस्टम है, इट्स वेरी पुअर। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि निकासी आब, क्योंकि पानी जो है वो फ्लैट होने की वजह से वो फ्लो नहीं कर पाता है ऑन टाइम एंड प्रॉपरली, तो उससे क्या होता है वहाँ पर जो मैदान है, क्योंकि पानी ज़्यादा टाइम रहता है, तो वहाँ पर दलदली इलाका जो है वो डेवलप हो जाता है। इसके इंतहाई शुमाल में जो है टुंड्रा की पट्टी है। टुंड्रा ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, जंगल की एक टाइप है जो जंगल कह रही हूँ, जो वेजिटेशन जब हम डिवीजन देखते हैं तो इट इज़ दैट पार्ट ऑफ एरिया। टुंड्रा वो इलाका है जहाँ पर शदीद सर्दी होती है, वेरी ड्राई, और यहाँ पर वेजिटेशन जो है वो नहीं होती है। ठीक है। यहाँ पर आप ये मैप जो हमने प्रीवियस स्टडी किया था, डिटेल्स इसकी आपको नज़र आ जाएंगी। उसके अलावा दिस इज़ द मैप जो आपकी बुक में मेंशन्ड है। ये आपको सारा ग्रीन पार्ट जो नज़र आ रहा है, ये शुमाली मैदान है। ठीक है। शुमाल मगरबी मैदान है ये वाला एरिया, ग्रीनर रीजन जो है, इसी में वो जो हम बात कर रहे थे ओब एंड लीना रिवर, ये शुमाली पस्त मैदान इसलिए लिखा हुआ है, जैसे मैंने पहले कहा कि ये चिपटा है कंपैरेटिवली मैदान। ठीक है। उसके बाद देखते हैं जी हम वस्ती मलफूफा पहाड़ी सिलसिले और सतो मुर्तफ़ा। अच्छा जी, ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये ब्राउन रीजन्स, ये हैं वस्ती पहाड़ी सिलसिले और सतह मुर्तफ़ा। इसके बारे में भी काफ़ी डिटेल में बात हुई। यहाँ पर अगर हम बात करें पाकिस्तान के शुमाली खित्ते में, शुमाली खित्ता है ये बेसिकली,
पाकिस्तान के शुमाल में अगर आप चले जाएं और शुमाली पस मैदान के जुनूब में आ जाएं तो यहाँ पर जो है एक पहाड़ी सिलसिले शुरू हो जाते हैं। एक नॉट से शुरू होते हैं। नॉट की डेफिनेशन मैंने पहले भी दी थी, फिर से बता देती हूँ। गिरा हम ऐसे मुकाम को कहते हैं ज्योग्राफी में जहाँ से बहुत सारे पहाड़ी सिलसिले जो हैं निकलते हैं। ठीक है। अच्छा जी, बर-ए-आज़म एशिया की सतह के 5वें हिस्से से ज़्यादा रकबा घेरे हुए है ये जो पहाड़ी सिलसिले हैं। ठीक है। तकोन की शक्ल में हैं। कोहिस्तानी तकोन ने जो है वो बैनुल कोही सतह मुर्तफ़ा पैदा किए हुए हैं। बैनुल कोही सतह मुर्तफ़ा होते हैं जो बहुत सारे पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान में मौजूद हों। बैनुल कोही मतलब पहाड़ों के दरमियान में सतह मुर्तफ़ा जो है पैदा कर दिए हुए हैं। दीज आर वेरी कोल्डर रीजन्स, बहुत सर्द इलाके हैं। यहाँ पर जो है पामीर नॉट का जो एरिया है ये बर-ए-सग़ीर के शुमाल मग़रिब में वाक़ है। ठीक है। और यहाँ से ही पहाड़ी सिलसिले मुख्तलिफ़ अतराफ़ में फैले हुए हैं। मशरिक़ की तरफ अगर हम चले जाते हैं तो सिलसिला कोहे हिमालय है। 3200 किलोमीटर लंबाई है इस इलाके की। ये एक लॉन्ग वॉल की शक्ल में जो है वो फैला हुआ है बर-ए-सग़ीर पाक व हिंद के शुमाल में। ठीक है। दुनिया की बुलंद तरीन पहाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा वस्ती एशिया को मुकम्मल तौर पर बर-ए-सग़ीर से जुदा करता है। ठीक है। सेंट्रल एशिया को ये पहाड़ी सिलसिला जो है ये जो पहाड़ हैं वस्ती मलफूफ़ा पहाड़ी सिलसिले जो हैं ये इसको सेपरेट करते हैं जनूबी एशिया से। अच्छा, एक बात और आपको बता दूं, दीज आर द लेटेस्ट माउंटेन रेंजेस प्रेजेंट ऑन अर्थ। ज़मीन के ऊपर वेरी यंग माउंटेन्स और मलफूफ़ा पहाड़ी सिलसिले हैं ये। ठीक है। इसके अलावा हिमालय के शुमाल में कोहे कराकरम है जो सतह मुर्तफ़ा पामीर से मशरिक़ की रुख इख्तियार करता है। इसके शुमाल में दो पहाड़ी सिलसिले क्योंलोन और अल्ताइन हैं जो कोहे हिमालय के मशरिक़ी सिरे से एक पहाड़ी सिलसिला जनूब की तरफ मुड़ जाता है जो भारत और म्यांमार के दरमियान हाइल हो जाता है। उसे अरकान ग्योमा कहते हैं और राखीन माउंटेन के नाम से भी वो जाना जाता है। ठीक है। सतह मुर्तफ़ा पामीर से मग़रिब की तरफ जाने वाले दो पहाड़ी सिलसिले हैं। हिंदुकुश है जो ईरान की तरफ निकल जाता है, इसको कोहे अल्बर्स कहते हैं। और दूसरा जो जुनूब की तरफ होते हुए कोहे सुलेमान, उसके बाद ईरान के जुनूबी सरहद की तरफ होते हुए ये दर्रा बोलान से गुजर कर कोहे केथर बन जाता है। कोहे सुलेमान जो है जनूब की तरफ जाते हुए दर्रा बोलान से होकर कोहे केथर बन जाता है और वही सिलसिला जो है आगे ईरान की तरफ जनूबी सरहद के साथ मिलता हुआ ज़ेग्रोस के पहाड़ी सिलसिला बन जाता है। ये सिलसिला खलीज फ़ारस के साथ साथ फैलता हुआ आगे कोहे अल्बर्स के साथ मिल जाता है। ठीक है। ये हमने प्रीवियस मैप में भी देखा था। अगर मैं आपको दोबारा से ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है एल्बर्स, ये हिंदुकुश जो होते हुए एल्बर्स के साथ मिल रहा है। यहाँ पर सुलेमान रेंज यहाँ पर आकर जनूब में ये केथर माउंटेन्स बन जाती हैं और यही आगे वेस्ट की तरफ जाते हुए ये ज़ेग्रोस माउंटेन्स है। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है सतह मुर्तफ़ा तिब्बत के बारे में बात करते हैं। ठीक है। सतह मुर्तफ़ा तिब्बत इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ठीक है। कोहे हिमालय और क्योंलोन के दरमियान दुनिया की बुलंद तरीन सतह मुर्तफ़ा है। दुनिया की छत कहा जाता है इसको। कोल्डेस्ट रीजन ऑफ दिस एरिया। ठीक है। इस खित्ते का सबसे सर्द इलाका है, सबसे बुलंद इलाका है। इसकी जो औसत बुलंदी है वो 3660 मीटर बुलंद है सतह समंदर से। ठीक है। मगरिब की तरफ सतह मुर्तफ़ा के वसी हिस्से बंजर और गैर आबाद हैं जो कि 4880 मीटर की बुलंदी तक पहुंच जाते हैं। चारों तरफ से ये सतह मुर्तफ़ा बर्फ़पोश ग्लेशियर से ढका हुआ है जो 6100 मीटर से भी ज़्यादा बुलंद है। आबादी ज़्यादातर सतह मुर्तफ़ा के ऐसे इलाकों तक महदूद है जो ज़्यादा ऊंचे नहीं हैं और आबादी है भी बहुत कम। ठीक है। बहुत कम आबादी है। वजह क्या है? एक तो बुलंद है, क्योंकि हम ये पहले भी फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, उसकी सेटलमेंट का ताल्लुक बहुत ज़्यादा होता है। एक तो फ़िज़िकल फीचर्स से, ठीक है, ज़मीन तबई खदोखाल से, और दूसरा क्लाइमेट से।
तो एक तो यहाँ पर क्लाइमेट भी एक्सट्रीम किस्म का है, सर्द है शदीद। दूसरा जो है तबई खदोहाल भी वो ऐसे सूटेबल नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन हो गई, कम्युनिकेशन हो गई, इन सारी चीज़ों के जो हैं वो बहुत सारे मसाइल इन एरियाज़ में देखने को मिलते हैं। ठीक है। सतह मुर्तफ़ा मगरबी एशिया सहराए गोबी हैं, जिनकी निशानदही ऑलरेडी नक्शा पर कर दी गई है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये कहाँ ये यहाँ पर ये गोबी डेजर्ट है, तकलामकान डेजर्ट है, थर डेजर्ट है, इनके बारे में आपने पढ़ा। इसके अलावा ये अहम सतह मुर्तफ़ा है, अरब है, दक्कन है, जो आप कह सकते हैं जो इंडियन सेंट्रल और सदर्न रीजन ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट का जो इंतहाई जनूबी और वस्ती इलाका है वो क्या है, सतह मुर्तफ़ा दक्कन है, सतह मुर्तफ़ा यान है। ठीक है। दीज आर द रीजन्स, इम्पॉर्टेंट रीजन्स हैं। उसके बाद हम शुमाल मशरक़ी पहाड़ और जनूब मशरक़ी दरियाओं की वादियाँ और जनूबी सतह मुर्तफ़ा और मशरक़ी आतिश फ़शानी सिलसिला और जज़ायर, इसके बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट इट। इसमें कुछ कन्फ्यूजन्स अगर आपको हों तो आप एक तो पिछला लेक्चर ज़रूर दोबारा से सुनिएगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है सारी चीज़ें। यहाँ पर आपकी बुक के अंदर कुछ चीज़ें कुछ टर्म्स आपको डिफ़िकल्ट लग रही होंगी, कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, बिकॉज ऑफ कि आपका जो मैप है वो इतना डिस्क्राइब्ड नहीं है क्लियरली। ठीक है। इसके अंदर थोड़ी फर्दर डिस्क्रिप्शंस की ज़रूरत है, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में की थी। ठीक है। ये लेक्चर बेसिकली मैंने सिर्फ इसीलिए आपको दिया भी कि आपकी रिवीजन हो जाए आपकी बुक के अकॉर्डिंग, कि आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। जैसे कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है कि किताब के ऊपर क्या लिखा हुआ है समझ में नहीं आ रहा। ठीक है। तो आप इन दोनों लेक्चर्स को रिलेट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो भी इसी की एक कंटिन्यूशन होगी, इसी लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है। आपकी एक्टिविटी फ़िलहाल यही है कि आपने इन दोनों लेक्चर्स को रिलेट करके स्टडी करना है, बिकॉज अनटिल अनलेस आप मैप को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, आप मैप को नहीं समझते हैं, आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप सिर्फ ये समझें कि आप बुक से रीडिंग करके और उसको याद करके आप कर लेंगे तो इट वॉन्ट हैपन, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ मैप को अंडरस्टैंड कर लें बहुत अच्छे से, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। उसको डिस्क्राइब करना, उसको ड्रॉ करना, वो आपके लिए बहुत एक क्विक जॉब हो जाएगी, तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो इन चीज़ों को रिलेट करके इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और एनी क्वेरीज यू कैन आस्क अबाउट देम। ओके। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिए।